है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज का वीडियो करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीपीएससी 68 के एग्जाम में, जो कि करेंट अफेयर यदि आप लोग सही से कवर कर लेते हो तो आपका करेंट का क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो बेसिकली टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि कौन कौन से देश के बीच में होता है ये है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि है संयुक्त सैन्य अभ्यास। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर लाइक करो। आज का वीडियो संयुक्त सैन्य अभ्यास की है। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में आएंगे उसे हाईलाइट करके बताया जाएगा। सब चीज़ की यहाँ पे आप लोग को डीपली जानकारी दिया जाएगा। यदि पूछा जाए कि 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो 8वां गरुड़ शक्ति जहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 8वां गरुड़ शक्ति, तो ये गरुड़ शक्ति को कौन कौन से देश के बीच में होने वाला है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, तो 8वां गरुड़ शक्ति। यदि 13वां नसीम अल वहर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अलवहर वाला है। 13वां नसीम अल वहर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुए, तो ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। तो ये आपको ये वाले क्वेश्चन देख लेना। जो अलवहर 2022 है वो भारत ओमान के बीच में हुआ। वही 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022, मालाबार 2022 किसके बीच हुआ है, तो क्वाडो देशों के बीच हुआ। अब क्वाड देश पूछोगे कौन कौन है, तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहीं इंडिया और जापान। क्वाड देश के बारे में बोला जाए कि क्वाड देश कौन है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान देशों को क्वाड देश में आते हैं। यदि पूछा जाए 29वां सिम्बेक्स कौन से देशों के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो सिम्बेक्स में ही देखो एसआई जो कि सिंगापुर को डिनोट करता है, सिंगापुर और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर और भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक के बारे में बोला जाए कि कौन से देशों के बीच हुआ, तो बहुराष्ट्रीय देशों के बीच हुआ था। टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। आप लोग यदि बीपीएससी 68 का एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो करेंट अफेयर से आप लोग यदि जुड़े रहते हो तो आप लोग को इजी पड़ जाएगा एग्जाम निकालना। करेंट कम से कम यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल का करेंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और उस करेंट अफेयर को जो कि बार बार भूल जाते हैं दोस्तों, उसे कैसे याद रखें। यदि आपके पास टाइम नहीं हो, समय की कमी हो, तो कोई भी चीज़ पढ़ने से अच्छा उसे हेडफोन लगाकर कान में सुन सकते हो। एक ही चीज़ को आप जब बार बार 2-3 बार सुनोगे तो वो रिपीट हो जाता है। रिपीट के साथ साथ वो आपको बहुत दिन तक याद रहेंगे। जब एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आएंगे तो आप इजी से टिक करके आ जाओगे। इस चैनल की खास बात ये है कि यहाँ पे सारे सेलेक्टेड टॉपिक ही डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। इसके साथ साथ करेंट अफेयर के साथ साथ यदि आपको जीके, जीएस, मैथ की भी तैयार का भी कुछ सब्जेक्ट चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है। यदि आपको बिहार दरोगा के स्टूडेंट है, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आगे के क्वेश्चन में है कि जिम्बेक्स वी आई जो कि
छठा अभ्यास था वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और जापान के। ककाडू अभ्यास के बारे में पूछा जाए कि ककाडू अभ्यास का किनके बीच हुआ है, तो ककाडू अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। बोस्तोक अभ्यास के बारे में पूछा जाए तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभी मैंने बताया आठवां गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट रहने वाला। जो आठवां गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये आप लोग का इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया देश के बीच हुई। वहीं 13वां नसीम अल वहर की बात किया जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यदि मालवाड़ की बात किया जाए, जहाँ पे भी पूछा जाएगा मालवाड़ युद्धाभ्यास का किन के बीच हुआ है, तो क्वाड देशों द्वारा हुआ है। अभी ये क्वाड देश कौन कौन आते हैं क्वाड देश में, तो भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया आपके क्वाड देश के रूप में आते हैं। यदि 29वां सिम्बेक्स, तो इनके नाम में ही वो पता चलता है सिंगापुर और भारत के बीच हुआ था। यदि पिच ब्लैक की बात किया जाए तो ये बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। यदि आपसे अभी मैंने बताया ककाडू अभ्यास के बारे में कि ककाडू अभ्यास के बारे में पूछा जाएगा तो ककाडू अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। बोस्तोक अभ्यास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के बीच। उदार शक्ति ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये उदार शक्ति की कहाँ से कौन से देश के बीच हुआ था, तो ये भारत और मलेशिया के बीच। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसे भी आप लोग देख लेना कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा शक्ति अभ्यास हुआ है, तो उदार शक्ति अभ्यास। आगे की ओर चलते हैं। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि 13वां ब्रज प्रहार की बात किया जाए कि ये ब्रज प्रहार कौन से देशों में हुआ है, तो भारत और अमेरिका। वही बीनवैक्स कुछ ऐसे संयुक्त अभ्यास होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं जिनके नाम में उनके देश के नाम छुपे रहते हैं। यदि विनवेक्स बोला जाएगा तो यहाँ भारत और वियतनाम, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अल जहाँ पे था तो वहाँ पे यदि अल बहर के बारे में आप लोग देखा होगा तो भारत और ओमान था। वहीं अल नजाह फोर है तो यहाँ पे भी भारत और ओमान होगा। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब छोटे छोटे चीज आपको पकड़ में देखना होगा कि अल जहाँ बोल रहा है मतलब कि वो ओमान के बारे में बोल रहा है, बिन बोल रहा है मतलब वियतनाम के बारे में बोला जाए। जहाँ युद्धाभ्यास की चर्चा किया जाएगा तो हमेशा भारत और अमेरिका के बारे में बोला जाएगा। जहाँ ब्रज प्रहार के बारे में बोला जाएगा, जहाँ ब्रज प्रहार आ जाएगा वो अमेरिका में आ जाएगा, युद्ध वाला आ जाएगा तो अमेरिका के लिए आ जाएगा। ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आपको पकड़ना होगा, फिर वो आपकी इजी में याद हो जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देख लो, एक संप्रीति है। यदि आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने अभी बताया कि एक संप्रीति, जो एक संप्रीति एक्स है, ये आपको बहुत बार रिपीट कर चुका और ये आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला। जो एक संप्रीति कौन से देश के बीच में हुई, तो भारत और बांग्लादेश। तो ये छोटे छोटे चीज आपको देखना पड़ेगा। अल की बात किया जाए तो ओमान, वही समुद्री साझेदारी अभ्यास तो भारत जापान। सी गार्जियन मतलब कि पाकिस्तान और चीन, जो इंडिया से नजदीक में पाकिस्तान, वही इधर चीन। तो सी गार्जियन के कौन है, तो सी गार्जियन टू के इनके बीच हुआ था चीन और पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि वो गार्जियन है, लेकिन सी गार्जियन टू संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ है, तो पाकिस्तान और चीन। 38वां इंडिया इंडो कॉर्पेट की संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। इंडिया और इंडोनेशिया मतलब कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ IND इंडो कॉर्पेट। वही बाल्टॉप्स की बात किया जाए तो बहुपक्षीय मतलब कि 16 देशों के साथ हुआ है। खान क्वेस्ट के बारे में जो कि अभी जस्ट बताया गया, बहुपक्षीय देशों के बारे में। बहुपक्षीय देशों में भी कभी कभी पूछ देता है कितने देशों ने के साथ हुआ है, मतलब कितने देशों के बीच में हुआ है, तो 16 देशों के बीच में। बोंगसोवार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश वाला भी देख लो, बांग्लादेश के जितने भी है उसे समझो तो रट जाओ। बोंगसोवार तो भारत और बांग्लादेश। कॉर्पेट 4 भारत और बांग्लादेश। अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था
एक संप्रीति, भारत और बांग्लादेश, मतलब भारत और बांग्लादेश वाली जहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिले वो आप देख लेना, चाहे एक संप्रीति की बात किया जाए, बोंगो सागर की बात किया जाए या कॉर्पेट फोर की बात किया जाए, ये सब भारत बांग्लादेश वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामों में, तो उसे ध्यान से देख लेना। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि वही मैं आगे चर्चा करूं कि पहला आईएनएस समुद्री अभ्यास जो कि भारतीय नौसेना के बीच में हुआ था, नौवा खंजर, खंजर से देखो कौन सा है, तो भारत और किर्गिस्तान। बिस्वा बरून, भारत और फ्रांस, बरून जहाँ पे आ जाएगा भारत और फ्रांस। बालिकेतान की बात किया जाए तो अमेरिका फिलीपींस। एक्स डस्टलिक, ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, एक्स डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, पता नहीं क्यों लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा जाएगा तो भारत उज्बेकिस्तान, लगता है सारे एग्जामिनेशन को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। एक्स डस्टलिक बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, भारत और उज्बेकिस्तान। लामिते 9 की बात किया जाए तो लामिते 9 जो कि अभी फिलहाल बिहार एसएससी के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था, तो भारत और सेशल्स, जिनका पढ़ा होगा वो उन्होंने तो सही टिक करके आया, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। तो लामिते 9 की बात किया जाए तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। वहीं स्लिनेक्स की बात किया जाए तो उनके नाम में भारत और श्रीलंका। धर्म गार्जियन की बात किया जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया भारत जापान, इससे पहले भी ये आ चुका है। मिलन 2022 कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो बहुपक्षीय देशों में, बहुपक्षीय में भी 16 देशों के बीच में हुआ। वहीं कोबरा योद्धा वो भी बहुराष्ट्रीय में। पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत ओमान। कोप साउथ 22 यूएस बांग्लादेश। पश्चिमी लहर एक्सपीएल 3 सेनाओं एवं तटरक्षक के बिल। यदि चीरू की बात किया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चीरू के नाम में देखोगे चीन, ईरान, रूस। ये क्वेश्चन में आपको चीन, रूस, इंडिया भी दे सकता है, मतलब उसके नाम में कंफ्यूजन भी, तो ये आपको जानना होगा चीरू का फुल फॉर्म में क्या कौन कौन से आ रहा है। तो चीन, चीरू में कौन आ रहा है, चीन, रूस और ईरान। वही बेसिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि बेसिक्स 2022 किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो ये भारत और रूस के बीच। सी ड्रैगन, भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया के बीच क्या हुआ है, सी ड्रैगन। वही एक यूरेनियम की बात किया जाए तो भारत, मालदीव। वही कारपेट की बात किया जाए तो कारपेट 2021 पूछा जाएगा तो अमेरिका और बांग्लादेश। वही कॉर्पेट पूछा जाएगा CORPAT तो वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। लेकिन CARAT कैरेट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा अमेरिका और बांग्लादेश। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि बांग्लादेश वाले क्वेश्चन आपको जहां दिखे उसे डट जाओ भाई, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते जाए, सी संप्रीति रहे या फिर कैरेट अभ्यास अमेरिका बांग्लादेश रहे। वहीं क्वाड देश जो मैंने अभी जस्ट बताया, क्वाड देश में क्या आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। तो यहाँ पे ये आज का वीडियो बेसिकली संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि करेंट अफेयर से था। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। हालांकि अभी BPSC 68 की एग्जाम की डेट नहीं आई, लेकिन उसका भी एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो उस एग्जाम में भी सेलेक्ट होने के लिए हमें करेंट अफेयर से जुड़े रहना चाहिए। कम मिनिमम 1 साल करेंट अफेयर हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, और ये करेंट अफेयर आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए जो एजुकेशन में आपका हेल्प कर सके, तो आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया तो जाएगा, इसके साथ साथ आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस चैनल के थ्रू आपका एग्जाम की तैयारी और बेटर हो जाएगी। तो चलो आज का वीडियो संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो हाईलाइट पॉइंट हो उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो आप सारे चीज को तो देखना ही, 2-3 चीज ऐसे जिसे बार बार रिपीट किया जा रहा है उसे आप लोग ज्यादातर देखना, क्योंकि वहां से फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो हो गया 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। वहीं
वहीं बात किया जाए 13वां नसीम अल वहर, ये भी भारत ओमान के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। वही मालवाड़ युद्धवास पूछा जाएगा तो क्वाड देशों द्वारा हुआ था। क्वाड देशों में कौन कौन से आते हैं? इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वही सिम्बेक्स इसके तो नाम में है। तो अभी मैं इम्पोर्टेंट जो बता रही हूँ ये है 8वां गरुड़ इम्पोर्टेंट रहने वाला, 13वां नसीम होने वाला अलवहर। वहीं इसके साथ साथ मालाबार रहने वाला इम्पोर्टेंट, इसे देख लेना। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी इम्पोर्टेंट रहने वाले, भारत अमेरिका, इसे भी देख लेना। बोस्तोक की बात किया जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, वहीं उदार शक्ति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो भारत मलेशिया, इसमें सब फ्रांस की ओर पता नहीं क्यों जाते, लेकिन भारत और मलेशिया इनका रियल आंसर है, जो कि भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति अभ्यास हुआ था। वहीं आगे की ओर चलते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जामों में। तो 13वां ब्रज पहाड़ की चर्चा किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसे देख लेना। इस क्योंकि ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। वही अल नजा जहाँ दिखे भारत ओमान, वहीं इसके साथ साथ बांग्लादेश का जहाँ पे दिख जाए वो मस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला, एक संप्रीति भारत और बांग्लादेश। वहीं आगे की ओर चलते हैं हम, तो आपका बोंगो सागर, भारत बांग्लादेश इम्पोर्टेंट रहने वाला है। खंजर अभ्यास, भारत किर्गिस्तान के बीच। विश्वा वरुण अभ्यास, भारत फ्रांस, ये बहुत बार रिपीट करते, इसे ध्यान से देख लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यदि एक डस्टली की बात किया जाए तो भारत उज्बेकिस्तान। लामिते 9 की चर्चा किया जाए तो भारत सेशेल्स। वहीं एक मैंने बताया था अभी भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया वाला, भारत और मालदीव वाला, जो कि एक यूवरिन 11/2021, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी देख लेना। इसके साथ साथ सी ड्रैगन, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत कनाडा दक्षिण कोरिया। और चीरू मस्ट इम्पोर्टेंट, रूस चीन और ईरान के बीच। कोबरा युद्ध भी आपका से होने वाला है बहुराष्ट्रीय। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।